बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि बच्चों, आप लोग जानते हैं कि आपका स्कूल कोविड की वजह से दोबारा बंद कर दिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका तालीमी सिलसिला रुके नहीं। हमने दोबारा से फिर आपकी सहूलत के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया। आज 8th क्लास का उर्दू का लेक्चर है और बच्चों, आप लोगों ने अपने लेक्चर्स को ना सिर्फ सुनना है बल्कि साथ साथ जो मैं आपको पढ़ाऊंगी और जो आपको होमवर्क दूंगी आपने लिखना भी है, क्योंकि जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो, आप फिज़िकली आना शुरू हो जाएं स्कूल में, तो आपका काम मुकम्मल हो और आपको और मुझे कोई भी मसला ना हो, काम आपका मुकम्मल हो। ये ना हो कि आपका काम वैसे का वैसा ही हो, जो हम लेक्चर दे रहे हैं आपने ना सुने हो, तो बेटा आपके लिए भी मुश्किल है और टीचर के लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टॉपिक है हमारा तफरीक की अहमियत। अपनी बुक खोल लीजिए, 105 पेज के ऊपर है। हाथों में आपने पेंसिल रखनी है, साथ साथ मायने भी लिखने हैं आपने। तफरीक उस काम को कहते हैं जिससे आपको सुकून मिले, आप दोबारा से चुस्त हो जाए। पढ़ के या कोई काम करके जब आप बहुत थक जाते हैं, तो फिर आप जो ऐसे काम जो आपको सुकून देते हैं, राहत देते हैं, जिससे आपकी उकताहट और बेजारी ख़त्म हो जाती है, उसको तफरीक कहते हैं और थकावट दूर हो जाती है आपकी। ठीक है, आते हैं सबसे पहले ख़ास अल्फाज की तरफ। ये मैंने आपकी सहूलत के लिए बुक के ऊपर लिख दी हैं, आप भी यहाँ से ही अपनी बुक के ऊपर लिख लीजिए। सुख का मतलब है आराम व सुकून। हमकनार का मतलब है मिलना, लिख लीजिए, ये मिसिंग है मुझसे, मिलना। बेजारी का मतलब है तंग होना या बेचैनी। उकताहट का मतलब भी बेचैनी ही है। बस मुर्दगी का मतलब है मुरझाया हुआ। असाब कहते हैं रगे या पट्टे। बदनी का मतलब है जिस्मानी। मुतय्यन का मतलब है मुकर्रर करना। गप का मतलब है बातें। मिलाप मिलना। मिजाज तबीयत को कहते हैं। राहत रसा, राहत देने वाला या खुशी देने वाला। मुनस्सिर इनासार। मुअज्जिर का मतलब है नुकसानदेह और गुरेज का मतलब है दूर रहना, पीछे हटना। आ जाते हैं रीडिंग की तरफ। फरहा, फरहत, राहत और तफरी, इन सब अल्फाज की असल एक है, मायने है सुख, आराम और खुशी। जिस काम से इंसान को सुख, चैन और खुशी मिलती है वो राहत और तफरी वाला काम है। ठीक है, मीनिंग आगे देखिए। एक तालिब इल्म 6 दिन लगातार को अंडरलाइन कर ले, मतलब मुसलसल काम करता है, बाकायदा स्कूल जाता है और बिला नागा मतलब हर रोज़ होमवर्क करता है। इन कामों से जो वक्त बचता है, इनमें वो अपने वालिद या वालदा के कामों में हाथ बटाता है। हाथ बटाना का मतलब होता है मदद करता है। मुसलसल काम करते रहने के सबब इसको थकावट महसूस होने लगती है, तबीयत में बेजारी पैदा हो जाती है, तो उकताहट दूर करने के लिए अपने भाई बहनों या दोस्तों के साथ किसी तफरीही मुकाम पर चला जाता है, जहाँ की फ़ज़ा में सब्ज़ा, दरख्त और हवा की ताजगी हो, जिसे देखकर उसकी तबीयत खिल उठती है। घुटन की इस फ़िज़ा में खुले और कुशादा कहते हैं वसी को माहौल में आने से इसके दिल को खुशी मिलती है, फ़रत का एहसास होता है। मुसलसल एक ही तरह के माहौल में रहने से और काम करने से जो थकावट कहते हैं सुस्ती को पैदा हो जाती है, वो दूर हो जाती है और वो तरोताज़ा हो जाता है। तरोताज़ा मीन ताज़ा दम हो जाता है। उसकी उकताहट ख़त्म हो जाती है। उकताहट का मतलब बेचैनी, बेजारी ख़त्म हो जाती है और नए जोश व जज्बे के साथ काम के लिए तैयार हो जाता है। तफरीक की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हर जानदार का हक है कि उसे सुख यानी आराम मिले। बैल खेतों में हल चलाते हैं और बारबरदार जानवर कहते हैं बोझ उठाने वाले को, गाड़ियों में जोते जाते ही उन्हें खींचते हैं। मुसलसल मेहनत और मुशक्क़त के काम करने की वजह से थक जाते हैं, तो इन्हें भी आराम की ज़रूरत पड़ती है। ये तो थी हैवानों की बातें और उनके लिए तफरीक की अहमियत। अब ज़रा इंसानों की तरफ आइए, आप गौर करें तो ये वाज़ेह होगा कि इंसान हैवानों से भी ज़्यादा काम करते हैं। हैवान तो सिर्फ जिस्मानी मेहनत करते हैं और बदनी मुशक्क़त के काम
काम अंजाम देते हैं, जबकि इंसान को दिमागी मेहनत करनी पड़ती है। बाज़ दिमागी काम इतने मुश्किल होते हैं कि इंसान को जिस्मानी मुशक्क़त से भी, यानी जो हम जिस्मानी तौर पे जो काम हमें थकाते हैं, जो जिस्मानी हम काम करते हैं वो हमें इतना नहीं थकाते जितना दिमागी काम जो हैं वो हमें जिस्मानी मुशक्क़त से भी ज़्यादा थका देते हैं। लिहाजा इंसान को तफरीह की ज़रूरत हैवानों से भी ज़्यादा है। तफरीह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे थकावट दूर होती है, बदन में चुस्ती आ जाती है, उकताहट और बेजारी ख़त्म हो जाती है। अलगर्ज़ इससे बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। तफरीह से मुराद सिर्फ सैर वगैरह ही नहीं, बल्कि वर्जिश और खेल कूद को भी तफरीह का हिस्सा है। खेल कूद से इंसान भी ताज़ा दम हो जाता है। दिमागी और जिस्मानी कामों की वजह से जो थकावट और उकताहट होती है वो दूर हो जाती है। इंसान ताज़ा दम हो जाता है और इंसान की सेहत के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान की सेहत ठीक ना हो तो वो बीमार हो जाए तो फिर किसी नेमत से भी वो लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता। अगर सेहत ना हो तो ना तो वो सैर व तफरीह के लिए कहीं जा सकता है, ना ही खेलों में हिस्सा ले सकता है। लेकिन हम हतमी तौर पे ये नहीं बता सकते, यानी मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते, हतमी का मतलब है मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते कि कौन से काम तफरीह वाले हैं। हो सकता है जमील एक काम में फ़र्क महसूस करे, वही काम नसीम के लिए परेशान कुन हो। यहाँ उसने जमील और नसीम की आपको मिसाल दी है कि एक बच्चा जो खेल खेलता है या जो उसे पसंद है, ज़रूरी नहीं कि दूसरा बच्चा भी उन खेलों से फ़र्क या आराम महसूस करे। हो सकता है उसके लिए वो परेशान कुन हो। कुछ लोग सारा दिन के कामों के बाद शाम के वक्त बाकायदगी से टेनिस खेलते हैं। हालांकि ये खेल बड़ा थका देता है, लेकिन वो इससे लुत्फ़ हासिल करते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक दिन भर के कामों से फ़रागत के बाद, यानी फ़ारिग होने के बाद रात के वक्त दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करना मतलब इधर उधर की बातें करना तफरीह है। बाज़ ऐसे भी हैं कि दिन में अपने कामों से फ़ारिग होकर थके हारे जब घर आते हैं तो अपने बच्चों के साथ गप लगाने में इन्हें मज़ा आता है, यानी उन्हें अच्छा लगता है अपने बच्चों से बातचीत करना। उनके साथ खेल कूद में शरीक होना इनके नज़दीक सबसे बड़ी तफरीह है। सेहत अफ़ज़ा पहाड़ी मुकामात, सेहत अफ़ज़ा कहते हैं सेहत को बढ़ाने वाले मुकामात। गर्मियों में कुछ दिन गुजारने में भी बहुत सौ के नज़दीक ज़बरदस्त तफरीह है। ऐसे भी बहुत से जो बर्फ़बारी के इंतहाई सर्द मौसम में पहाड़ों की सैर करने निकल जाते हैं, यानी जब बहुत सर्दियों में बर्फ़बारी होती है तो बहुत से लोगों की तफरीह होती है कि वो सैर करने सर्दी में पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। उनके नज़दीक इनकी खुशी इसी में होती है। कुछ इन तन्हाई पसंद होते हैं और मेल मिलाप से, यानी मिलने मिलाने से बचते हैं। जिन्हें घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, वो कॉलेज, स्कूल या दफ्तर वगैरह से वापस आने के बाद घर में रहते हैं और मुताले से दिल बुलाते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते हैं और उससे अपने दिल को खुश करते हैं। दिल बहलाना मतलब दिल को खुश करना। कॉलेज, स्कूल दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। ये हर आदमी के मिजाज और ज़ौक़ पर मुनहसर है कि किसके लिए कौन सी बात फ़र्क बख्श है। मिजाज कहते हैं तबीयत को और ज़ौक़ कहते हैं हर बंदे का शौक़ जो है वो अलग अलग होता है, तबीयत अलग होती है। कुछ खेल कूद से फ़्रेश हो जाते हैं, कुछ किताबें पढ़ने के बाद अपने आप को चुस्त महसूस करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बातें करके एक दूसरे से ही अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, उन्हें इसी में सुकून और फ़र्क महसूस होती है। इसके अलावा लेकिन इतनी बात तय है कि तफरीह सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा तरोताज़ा होकर मुस्तैदी से, यानी चुस्ती से काम करने के लिए भी ज़रूरी है। आप तफरीह के लिए जिस काम को चाहे इंतखाब कर लें, यानी आप किसी भी चीज़ को अपने लिए चुन लें, मुंतखब कर लें, लेकिन इंतखाब करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि वो सही मानों में आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। ऐसा ना हो कि आप जिस काम को राहत बख्श समझ रहे हैं वही आपके लिए मुज़र हो, यानी नुकसानदेह हो। मसलन खेल कूद के सभी माकूल मतलब मुनासिब काम
तफरी के काम है, लेकिन आप इंतहाई गर्मी के दिनों में क्रिकेट खेलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इसी तरह दूर दराज के पहाड़ी मुकाम की सैर से भी तफरी मकसद हासिल होता है, लेकिन आपके पास सफ़र के अखराजात पूरे करने के लिए पैसे ना हो तो फिर कर्ज लेना पड़ेगा, और ऐसी तफरी भी आपके लिए बाद में परेशानी का सबब बनेगी। ये तो बेटा आपकी रीडिंग हो गई। हम एक्सरसाइज का आज सिर्फ सवाल नंबर 1 करेंगे। मैंने आपको अल्फाज मायनी बताए हैं और बुक के अंदर से भी आपको साथ साथ जो मुश्किल अल्फाज थे उसके मायनी बताएं। अब मैं आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस के आंसर बता रही हूँ, यानी सवालात के जवाबात बता रही हूँ। सुन लीजिए ध्यान से। ये आपको सवालात जो हैं PDF कर दिए जाएंगे, यानी इसके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे। आपने क्या करना है, इन सवालात को अपनी कॉपीज़ पे लिखना है, यानी आपका होमवर्क है ये। और अल्फाज मायनी जैसे आप क्लास में मैं आपको काम करवाती थी, बिल्कुल इसी तरह ही आपने घर में ये काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तफरी के क्या मायनी है। आपकी बुक के पेज नंबर 109 में पहली ही लाइन में उन्होंने कहा है, जिस काम से इंसान को सुख, चैन और खुशी मिलती है उसे तफरी कहते हैं। आगे थोड़ा सा चेंज है, आप उसको अपने सवाल के अंदर से ही इसको लिखिए कि जिस काम से इंसान को सुख, चैन और खुशी मिलती है उसे तफरी कहा जाता है। खुली फ़िज़ा में जाने से क्या होता है, आपका 109 पेज के पहले ही पैराग्राफ की सेकेंड लास्ट लाइन में इसका आंसर है। मैं आपको इसके पेजेस भी पहले सुन लीजिए, बाद में मैं आपको क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए हैं वो आपको बुक पेजेस पे भी दिखा दूंगी। खुली फ़िज़ा में जाने से घुटन से निजात मिलती है। इस तरह से सुनिए, खुली फ़िज़ा में जाने से, क्वेश्चन के अंदर से ये आंसर को शुरू करते हैं। खुली फ़िज़ा में जाने से घुटन से निजात मिलती है, दिल को खुशी और फ़रहत का एहसास होता है। दिल को खुशी और फ़रहत का एहसास होता है। मुसलसल काम करते रहने से क्या होता है, मुसलसल काम करते रहने से थकावट महसूस होती है और तबीयत में बेजारी पैदा हो जाती है। हैवानों से बहुत ज़्यादा काम लें तो क्या होगा, हैवानों से बहुत ज़्यादा काम लें तो वो थक जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। कर्ज़ लेके तफरी करने के क्या नताइज हैं। अगर किसी से कर्ज़ लेके तफरी की जाए तो परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिससे कर्ज़ लिया जाएगा वो वापसी का तकाजा करेगा और वक्त पर कर्ज़ अदा ना करने से आपस में नाराज़ी हो जाएगी और आपके पास ना पैसे होंगे और आप वापस नहीं करेंगे तो आप उस वापसी के लिए भी परेशान होंगे। ठीक है, आसान बात यह है कि कर्ज़ लेके तफरी करने से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे कर्ज़ लिया है, जो वो आपसे कर्ज़ वापस मांगेगा और आप नहीं अदा कर पाएंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये तो आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। ये था बच्चों आज का टॉपिक, आपका तफरी की अहमियत मुकम्मल करवा दिया मैंने। अभी मैंने बुक वर्क नहीं करवाया आपकी आसानी के लिए, ताकि आप बर्डनाइज ना हो। आपने बाकी लेक्चर्स भी लेने हैं और अपना कॉपी वर्क करना है, तो मैंने सिर्फ अल्फाज मायनी और क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको लिखने के लिए दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप ना सिर्फ लिखेंगे बल्कि साथ साथ इसको याद भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।